हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मेरी प्रॉब्लम जो अभी चल रही है ये खत्म हो जाएगी ना रिवीजन सर्जरी के बाद। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट्स को रीएश्योरेंस देना और साथ ही साथ उनको ये बताना कि क्या इस सर्जरी के चैलेंजेस हैं। जब ये हम पूरी पारदर्शिता से पेशेंट को बताते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी से समझाते हैं, तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि यस आपकी प्रॉब्लम ये है और इसके अंदर ये चैलेंजेस है, उसको हम ऐसे ठीक करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो दैट्स द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करके लोग अच्छे हो जाते हैं। हम आज भी रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको अभी प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी है और जो सोचते हैं अरे यार 20-25 साल बाद मुझे दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा, तो भाई अगर आज सक्सेसफुल है ना रिवीजन सर्जरी, तो 25 साल बाद तो पता नहीं कहाँ ही होंगे हम शायद पेशेंट्स को ये बोल रहे होंगे कि इम्प्लांट कभी नहीं घिसेगा अगर आप अमर नहीं हो तो। पॉइंट नंबर 2 कि मेरे को क्या लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शंस होंगी सर्जरी के बाद। लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं रिवीजन सर्जरी के बाद अगर उसको प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से कंपेयर किया जाए, जो कि हम MIS टेक्निक से करते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स को लिटरली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देते। हम केस टू केस बेसिस पे कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, मोस्टली को नहीं होती। लेकिन रिवीजन सर्जरी के बाद अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ रिवीजन, अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इन द प्राइमरी सर्जरी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। वो रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है कि आप इंडियन टॉयलेट पोजीशन में नहीं बैठ सकते, आप क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते, पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप बाइक नहीं चला सकते। सब बाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं, पेन फ्री तरीके से चल सकते हैं। उनका लिम्प भी मोस्टली पेशेंट्स का खत्म हो जाता है। जिनकी प्रॉब्लम बहुत एडवांस्ड है, इनको 3-4 रिवीजन हो चुकी है, उनका लंगड़ापन रह सकता है। बट जिनकी फर्स्ट रिवीजन होती है उनको यूजुअली लंगड़ापन नहीं रहता सर्जरी के बाद। लेग लेंथ इक्वल हो सकती है। सो कोई रेस्ट्रिक्शन मेजर नहीं होती, बट जो एक्सट्रीम मूवमेंट्स है उसके लिए हम पेशेंट्स को मना करते हैं। डे टू डे लाइफ में सब काम कर सकते हैं, आप सोफा पे बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं, कार चला सकते हैं। ओके, देन नंबर 3 कि सर क्या मेरी रिवीजन सर्जरी इंश्योरेंस से कवर होगी। अगर आपकी प्राइमरी सर्जरी के टाइम पे आपका इंश्योरेंस था और आपकी इंश्योरेंस ने उसको कवर किया, तो रिवीजन सर्जरी भी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी। अगर आपने प्राइमरी सर्जरी करने के कई सालों के बाद अपना इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस कंपनी को आपने डिक्लेयर किया कि मेरी हिप की सर्जरी हो चुकी है और इस सर्जरी के बाद मुझे दोबारा से भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, तो वो आप लोगों को वो चूज करते हैं कि वो आपको इंश्योरेंस दे के ना दे। पर अगर आपको इंश्योरेंस देंगे तो आपकी रिवीजन सर्जरी को एक लिमिटेड पीरियड के बाद, जो कि 3 से 4 साल होता है, मोस्टली कंपनी जो आपको इंश्योरेंस दे रही है उसको कवर करेगी। पर अगर आपकी प्राइमरी सर्जरी हुई है और आपने उसके बाद इंश्योरेंस कराई, लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किया कि मेरा फर्स्ट सर्जरी हुआ है, आपने अगर कोई फैक्ट हाइड किया है, तो रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी। सो ये थे 3 टॉप क्वेश्चन जो पेशेंट मुझसे पूछते हैं और जो बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।